साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी, पोषण सलाहकार। आज आप लोगों से फिर एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वास्थ्य की जानकारियों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों का ये पूरा प्रोग्राम ही सुबह के नाश्ते को लेकर के चल रहा है, सुबह के पौष्टिक नाश्ते को लेकर के चल रहा है। तो जैसा हम सब लोगों ने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी चीजों को जाना है, समझा है और उस जानकारी को मुझे आशा है कि आप अपने लोगों के बीच साझा भी कर रहे होंगे, इसलिए क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से बच सकें, अपने आप को एक सेहतमंद बना सकें। क्योंकि पौष्टिक नाश्ता आपको सेहतमंद बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है और उससे पहले के सेशन में हम इन सब चीजों पे हम लोग बात कर चुके हैं और आज जो बात करेंगे वो सुबह का पोषण क्यों। तो सुबह के का पोषण क्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हम में से कितने लोगों को याद है कि हमें सुबह में पोषण क्यों लेना चाहिए। शायद बहुत कम लोगों को। आप में से कितने लोगों को सुबह याद रखा है कि पिछले सत्रों के द्वारा सुबह में दी गई न्यूट्रिशन क्यों अच्छा होना चाहिए, ऐसा क्यों जरूरी है कि सुबह ही खाएं, दिन भर क्यों नहीं। दिन भर का अगर हम पौष्टिक आहार खाते रहेंगे तो हमें फायदा मिलना चाहिए ना, लेकिन सुबह ही क्यों, प्रश्न आपके दिमाग में आता ही होगा। और हम यही बोलते आ रहे हैं कि पिछले कई सत्रों में तो आपने जवाब में क्या सोच रखा है। तो आइए देखते हैं इस स्लाइड। तो जैसा कि पिछले हम लोग कई सत्रों में बात कर रहे हैं कि सुबह का नाश्ता क्यों लेना चाहिए, बहुत सारी वीडियोस में आप लोग देख भी चुके होंगे, ठीक है, लेकिन याद रहता ही नहीं। तो आइए हम लोग बात करते हैं सुबह का पोषण क्यों। सुबह का पौष्टिक नाश्ता क्यों जरूरी है। क्यों रात भर में जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो कम होता है, इसीलिए रात में खाने से हमारा ठीक से जो खाना है वो पचता नहीं है, 15% तक वो कम हो गया होता है। जबकि सुबह में जो है हमारे पाचन की शक्ति वो सबसे उच्च स्तर पर रहती है। सुबह में अगर हम पौष्टिक नाश्ता लेते हैं तो हमारे पाचन की जो शक्ति होती है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है बिल्कुल पीक लेवल पे होता है, हाई लेवल पे होता है। और रात में कम हो जाता है, जाहिर सी बात है कि सारे आर्गन सोने चले जाते हैं। इसीलिए सुबह ही पौष्टिक नाश्ता लेना जरूरी होता है, जिससे कि हम जो भी खाएं उसका पाचन सही से हो। सुबह में क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन लेवल होता है एकदम पीक पे होता है और हाई पे होता है। और आयुर्वेद की भाषा में कहा जाए तो हमारी जो जठ आग्नि होती है वो सुबह में तीव्र प्रज्वलित होती है, तो उसमें आप जो भी चीजें खाएंगे वो उसे पचा डालेगी, जिससे कि सही न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलता रहे। क्योंकि जब जो है हमारा पाचन सही रहेगा, पचेगा, तो हमारे बॉडी को जो है जो न्यूट्रिशन है वो मिलता रहेगा। दूसरा ये है कि मरम्मत चलती रहे।
और हमारी बॉडी में मरम्मत चलती रहे और हमारे शरीर में। और आपने ये भी जाना कि प्रोटीन जो है वह एक बॉडी बिल्डिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो हमारे शरीर को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। रात में दिन भर में जो हम काम करते हैं तब हमारा जो शरीर है उसमें ही लगा रहता है कि आप जो कुछ उठा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है पूरी ऊर्जा लगा देता है उसी में, इन कामों में। लेकिन रात में जब ये हमारे सारे काम बंद हो जाते हैं, जब हम सो जाते हैं, तब हमारे शरीर को यह वक्त मिलता है और वह कुछ मरम्मत करे, चाहे गाड़ी हो या यंत्र हो जिसका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सर्विस जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे शरीर की सर्विसिंग हर रात को होती है। इस मरम्मत की प्रक्रिया में कुछ नए कोशिका बनानी होती है, कुछ नई चीजें बनानी होती है जो खराब हो गई हैं। उसके लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इस कारण से प्रोटीन की जरूरत रात में ज्यादा होती है मरम्मत कार्य के लिए। इसके कारण सुबह में प्रोटीन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि रात भर में जब मरम्मत का काम होता है तो रॉ मटेरियल के रूप में वहां प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है और रात भर में वो सारा प्रोटीन जो है बॉडी मरम्मत कार्यों में इस्तेमाल कर लेती है। इस नाते सुबह में हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारी बॉडी को बढ़ जाती है सुबह सुबह, ठीक है। इसीलिए जब सुबह सुबह हम पौष्टिक नाश्ता करते हैं, सुबह एक अच्छा नाश्ता लेते हैं, तो हमारी बॉडी की जो जरूरतें हैं वो जो उसे मिल जाती। जबकि रात में ऐसा नहीं होता है, काफी प्रोटीन रहता है और उसके ऊपर से और खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाए। क्योंकि रात में क्या होता है, बॉडी की मरम्मत के लिए बॉडी प्रोटीन जो है उसमें ज्यादा रहती है और उस समय जब आप फिर से खाना खाते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, तो उस समय प्रोटीन की सेंसिटिविटी बढ़ जाए, जो है इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है बढ़ जाएगी और हम लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते। हमारा ग्लूकोज का स्पाइक हो जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है रात में। क्यों? क्योंकि रात में जो हमारा जो इंसुलिन बनाने की क्षमता है जो हमारे शरीर की, वो कम हो जाती। रात में वो उस अच्छे लेवल पर काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो समय शरीर में मरम्मत होता है और उस समय सारे शरीर के अंग अपना अपना ध्यान मरम्मत की तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं। उसी कारण से बाकी जो प्रक्रिया है वो सारे अंगों में धीमी हो जाती है। इसीलिए हमारे शरीर में रात में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए हमें सुबह में पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। जब सारा शरीर का अंग एक अच्छे स्तर पे काम कर रहा होता है, ठीक है, उस समय जो है हमें पौष्टिक नाश्ता लेना चाहिए। चौथा है हमारा जो गट बैक्टीरिया है। हमने जाना कि कितने अच्छे जीवाणु होते हैं हमारे गट में, जो हमें बहुत लाभ पहुंचाते हैं। उनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, जो मिलकर काम करते हैं। रात में जो इसका जो बैलेंस होता है वो अलग होता है और सुबह में अलग होता है। सुबह ये बिल्कुल जगे हुए होते हैं, जैसे हम सुबह में तरोताजा रहते हैं, वैसे ये जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं ये बैलेंस रहते हैं सुबह में। अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा रहते हैं सुबह में और बुरे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जबकि रात में इनका जो बैलेंस है बिगड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए इन चारों कारणों के कारण सुबह में पौष्टिक नाश्ता बहुत जरूरी है। इन चार कारणों की वजह से सुबह में एक अच्छा पौष्टिक नाश्ता
लेना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। हमें किसी भी हाल में अपने पौष्टिक नाश्ते को छोड़ना नहीं चाहिए, पौष्टिक नाश्ते को स्किप नहीं करना चाहिए। हमें नाश्ते पर, पौष्टिक नाश्ते पे अपना ध्यान रखना चाहिए और पौष्टिक नाश्ता करने के बाद ही जो है घर से निकलना चाहिए। तो आज के लिए इतनी जानकारी, और कल हम लोग फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें।